तो आप सबका स्वागत है। मेरा वॉइस कंप्लीट है आप तक? मेरा वॉइस कंप्लीट है तो जितना वीडियो यस ओपन है हाथ सर। जरा ऊंचा कर लीजिए। जी ओके, सर, थैंक कंप्लीट है यू। वॉइस। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके नाम, जैसे आप सभी जानते हैं, मैसेज में आपके पास आ गया कि लखन जी चौधरी का आज सेशन है। दोस्तों, हम आज कुछ बातें विशेष करने वाले हैं और हमारा आज का एजेंडा क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दे पाऊं। राइट दोस्तों, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं। आज से 4.5 साल हो चुके हमको इस सफर में। काफी सारी चीजें हमने देखी, काफी सारी चीजें हमने सीखी, काफी सारी चीजें हमसे मिस हुई, लेकिन फाइनली लगातार लगातार, जैसे डायेंद्र सर ने अभी बोला कि टिकेंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो जीतेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहा और इस सफर ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। हमें अपनों को कैसे जीना, लोगों से कैसे रिलेशनशिप रखना, क्या चढ़ाव उतार आते हैं लाइफ में, क्या पाना चाहिए, क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें तैयार रहना चाहिए। बस ये बहुत सारी चीजें हम सीखे और आज भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, आप कई टाइम ट्रेनिंग में होते हैं, उसमें मैं भी सीखने के लिए अटेंड रहता हूँ। तो समय को न गवाते हुए अपन आते हैं सीधे सेशन पे और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और शायद ये सेशन आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने मेंटर को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि कुछ समय पहले मुझे ये बिजनेस दिया और मुझे इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए प्रेरित किया। मेरा स्क्रीन कंप्लीट है राजेंद्र जी? ओके, कंप्लीट है थैंक सर। यू। ओके, सो अगेन आप सभी का तहे दिल से स्वागत एंड थैंक यू एंटायर टीवीजियंस, सभी लीडर्स का, टीम पार्टनर्स का, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स का, सबका धन्यवाद। क्योंकि आपने अपने कीमती समय को आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके सामने आपको रिटर्न भी मिलेगा और यही पद्धति है हमें आगे बढ़ने की। और टेक्नोलॉजी ने इतना बेस्ट ऑप्शन दे दिया कि हम घर बैठे अपने सेशन को अटेंड करें। तो कोशिश करें आपके वीडियो चालू रखें, पहला। दूसरा, आप प्रॉपर ड्रेसअप में बैठें और आप ऐसा सोचें कि आप लाइव थिएटर स्टाइल में एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे होगा क्या, हम जिस सिचुएशन में बैठते हैं ना, उतना ही सिचुएशन में हमारे दिमाग में बात जाती है। और अगर आप बैठ ही रहे हैं, समय को निवेश ही कर रहे हैं, तो क्या ना उसका प्रॉपर रिटर्न क्या लिया जाए। राइट, सो वेलकम टू इनेज ऑल इनेजिशन एंड हाउ वर्क विथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ये आज हमारा एजेंडा है, लेकिन कुछ चीजें हम क्लियर करेंगे और 2 पार्ट हैं इसके अंदर। कोशिश करेंगे थोड़े जल्दी चलेंगे क्योंकि सेशन थोड़ा बड़ा है और मैं चाहूंगा कि आपको सही टाइम पर सेशन को पूरा करें। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं दोस्तों, टीवीजी जो हमारा ग्रुप है उसका एक सपोर्टिंग सिस्टम क्या है। तो टीवीजी सपोर्टिंग सिस्टम, जितने भी नए लोग हैं वो विशेष देखें और जितने भी 5 एंड अबव हैं वो भी इस सेशन पे ध्यान दें। इसमें कुछ चीजें ऐसी आती है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो टीवीजी का सपोर्टिंग सिस्टम और अचीवमेंट के लिए बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सबसे छोटे उम्र की ये टीम है। भारत के अंदर सबसे छोटे उम्र की ये टीम है और सबसे फास्ट ग्रोथ और मैक्सिमम अचीवर्स देने वाली ये टीम है। और इसका जो बिजनेस सिस्टम है वो स्टेबिलिटी है। कंटिन्यू जिस मोड पे जाना चाहिए, स्लोली स्लोली लेकिन कंटिन्यूटी में अप करता है, ग्रो करता है। इसका रीजन क्या है, फास्ट अचीवमेंट मार देते हैं इंसान को, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अचीवमेंट किए हुए व्यक्ति और सिस्टम हमेशा ग्रो कर जाती है। तो टीवीजी का वही सिस्टम है, क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है। जैसे आप सभी जानते हैं कि एसबी नागोरी सर हुए, हमारे टीम के काफी 6A-2 और लीडर हुए, 6A-2 में से भी कुछ लीडर हैं। ये काफी पुराने एक्सपीरियंस, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं 2007 से इस इंडस्ट्रीज में हूँ। राइट, तो एक लंबे समय का एक नॉलेज है और वो नॉलेज यहाँ पे काम आता है और इसीलिए शायद हम प्रॉपर सिस्टम से चल रहे हैं। तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी देखिएगा, हमारा मेन इस सिस्टम में काम करने का रीजन क्या है सर। हम सबको पैसा चाहिए, ठीक है, हमें पैसा चाहिए। और कैसा पैसा चाहिए, तो बहुत पैसा चाहिए। सबका यही सोच होता है कि हमें पैसा चाहिए, रिच बनना है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए, जब तक आपके माइंड में चैप्टर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम उस चीज पे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन में जब ऑप्शन खलास हो गए मेरे लाइफ के
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आएगी ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको बिल्ड भी करेंगे, आप बहुत अच्छे से इसको सीखने में भी रहेंगे और अचीवमेंट भी करेंगे। तो जीवन में अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं सर। और आपको कुछ 19 साल के हैं, तो कुछ 50 साल के, कुछ 60 साल के, 70 साल के भी हैं हमारे साथ में, शायद स्क्रीन पे भी होंगे। तो फिर इस उम्र में क्या, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तो कमी है जो आपने किया है, उसमें कुछ और आपको चाहिए एडिशनल। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, थोड़ा सा नजर डालते हैं क्या क्या रास्ते हैं। और अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि नहीं सही बात है यार, तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला अमीर बनने का रास्ता ये है कि आप अमीर लड़की या लड़के से शादी कर ली जाए। पहला रास्ता क्या है अमीर बनने का? रातों रात बनना है ना, इस दुनिया को क्या है, रातों रात बनना है। और थोड़ा आप मैसेजेस पे भी रहिएगा तो मजा आएगी। अमीर बनने का एक रास्ता है कि आप या तो लड़की है तो अमीर लड़के के साथ, और लड़के है तो अमीर लड़की के साथ शादी कर ले। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस ग्रुप के अंदर मेजोरिटी लोग शादीशुदा हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन अभी आपके पास रहा नहीं। राइट, एक ये ऑप्शन है, फटाफट करोड़पति बनते हैं इससे। दूसरा ऑप्शन क्या है साहब? तो दूसरा ऑप्शन है, या तो आप गुंडागिरी कर दें, ये एक ऑप्शन है। इससे भी आदमी अमीर बन सकता है। क्या हम इस मोड़ पे उतर सकते हैं क्या? तो शायद आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत खराब होते हैं, वो आप सब जानते हैं। तो ये भी एक दूसरा तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन ये हो नहीं सकता। आपके दिमाग के टाइटल क्लियर करिएगा, एक्चुअल आप क्या करने आए और हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये रोडमैप जरूरी है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में इसको, कुछ लोग 100% एफर्ट के साथ करते हैं, कुछ लोग 50-50 करते हैं, कुछ लोग 60-20 करते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरा आपसे विशेष आज का रीजन यह है बताने का कि आप पूरी चीजों को देखें। आपके पास क्या ऑप्शन है अमीर बनने का, अगर आप बनना चाहते तो। अगर नहीं है तो आपने सही जगह पर कदम रखा है, लेकिन आप उसको समझेंगे तब। नेक्स्ट, या तो आपके पास ऐसा बहुत बड़ा टैलेंट हो जिसमें आप एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं। राइट, ये भी एक रास्ता है अमीर बनने का, फटाफट बन जाएंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अच्छे अच्छे आज आउट हो रहे हैं इस इंडस्ट्रीज में भी। तो आपके पास शायद मैं ऐसा कह दूं कि ये तीसरा रास्ता भी नहीं है। तो अब आपके पास चौथा पांचवा आ गया ना। ना आगे क्या है? या तो आपकी अचानक ही लॉटरी लग जाए कि आपके घर के नीचे सोने के भरे हुए और डायमंड्स के भरे हुए चरु मिल जावे, तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। और ये भी अगर आपके हाथ में नहीं लगा अभी तक, तो अमीर घर में पैदा होना ये सबसे बड़ा रास्ता और है। अब अमीर घर में पैदा होने होते तो धीरूभाई के घर पे अपन हो जाते ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। तो आप समझिए, लाइनें छोटी छोटी है लेकिन बहुत समझने जैसी है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे जीने के लिए एक ही मकसद बचा है, तो आप 100% एफर्ट करेंगे। और अगर इसके बाद भी नहीं करते हैं तो उसका कोई मालिक नहीं है। राइट, या फिर आप बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बिल्ड कर लो, रातों रात अरबों करोड़ों रुपए लगाओ और इन्वेस्टमेंट करो और कंपनियां खड़ी कर लो। लेकिन आपको भी पता है, अच्छे भले इसमें उड़ भी जाते हैं, चांस पूरा है। लेकिन फिर भी क्या, हम करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री लगा दे, इस लेवल पे है क्या? मुझे नहीं पता। अगर हो तो 1% के लिए मेरी सारी बातें नहीं है, 99.9% लोगों के लिए मेरी सारी बातें हैं। क्योंकि किसी को ऐसा लग जाए कि भाई मैं तो अमीर हूं, ओके आप 1.1% में आ गए बस, लेकिन बाकी लोगों का क्या? तो मेजोरिटी लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। या तो फिर हम बिल गेट्स की तरह इंडस्ट्रीज खड़ी कर दे, धीरू भाई अंबानी की तरह, अदानी की तरह, टाटा की तरह, बाटा की तरह, बिरला की तरह। तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है सर। राइट, तो फिर अमीर कैसे बने, ये भी एक सवाल है ना। क्योंकि सपना सबका है और सब बन नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। और सब इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे और एक सवाल है, क्योंकि मेजोरिटी ये चीज बहुत आदमी को इरिटेट करती है, और वो ये सोचता है कि मेरी जॉब है ना, या फिर वो ये सोचता है मेरा बिजनेस है ना। आप सेटिस्फाइड हैं क्या आपकी जॉब या बिजनेस से?
और आपके जो भी आप बिजनेस से आप अमीर शब्द जो यूज कर रहे हैं वो बन पाएंगे क्या? इसका आंसर आप जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरीज बेटी, अगर खेती है तो भी वो बिजनेस है। मेरा आपसे सवाल है, आप चैट करेंगे सभी, कि आपकी जॉब से या आपके बिजनेस से आप रिच बन सकते हैं क्या? दुनिया चलानी अलग बात है, 2-5 करोड़ का कोई मामला है नहीं आज की दुनिया में, क्योंकि 10 बीघा जमीन होती है वो भी 25 करोड़ की होती है गुजरात में। तो हर एक का आंसर क्या है सर? नो। तो मेरा अब आपसे सवाल है, तो फिर आपके पास बचा क्या? फिर आपके पास क्या बचा ऐसा? सच यही है कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास सारे ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं, और वो उम्र धीरे धीरे निकलती जाती है, और एक दिन उसका ब्लड है ना ठंडा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि बच्चों की शादी हो गई ना, एक प्लॉट मकान हो गया ना, 5-50 लाख खाते में पड़ा है ना, मैंने इतना किया, वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है, और अच्छी बात है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर इसको पूरा क्यों ना खेला जाए, राइट? तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है साहब, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा ऑप्शन है जहां आम आदमी, जहां एजुकेशन की जरूरत नहीं, जहां बड़े रुपयों की जरूरत नहीं, सिर्फ सिर्फ एक जरूरत है, वो 5 साल आपके समर्पण मांगता है। और ये उदाहरण आपने कई लोगों का देखा हुआ है कि 2-5 साल जिसने अच्छे से दिए हैं वो रियली लाइफ में टर्निंग पॉइंट ले आया। और हम सब उसको बोलते हैं कि बहुत लकी है। लकी नहीं है बॉस, वो मेहनत किया है, वो सिचुएशन को जिया है। जब आप बोर होते हैं तब वो खुश रहा है, इसलिए उसको वो मिला है जो उसको चाहिए था। मीन्स कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज की तारीख में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और हम सबके लिए मजे की बात यह है कि हम इनेजिक के साथ में हैं, और इनेजिक वर्ल्ड में काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की बेस्ट ऑप्शन है आज की तारीख में। कई ऐसे लोग निकले हैं जो लाखों रुपया, हजारों रुपया और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं आज, और इनेजिक उसमें से हायर अर्नर में से सबसे बड़ा कंपनी इनेजिक है। हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते। भारत के अंदर 25-30 साल से कंपनियां चलती है, लेकिन आज भी किसी कंपनी में 5 पर मंथ 1 CR कमाते हैं ऐसे लीडर नहीं है। 25-28 साल से जिसका जिसके डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या गिने तो करोड़ में है, सवा सवा करोड़। इनेजिक मात्र कंपनी है जो भारत के अंदर 8 साल में 7-8 लोगों का महीने का इनकम 1 CR है। बताने का मतलब इसका ग्रोथ फास्ट है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट बड़ी है, प्रोडक्ट बड़ी है तो टर्नओवर बड़ी है, टर्नओवर बड़ी है तो पे आउट बड़ा है। तो आपके पास में ऑप्शन सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? जीवन में ऑप्शन सबके पास आते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, ये आपका नजरिया है। एक्चुअल क्या होना चाहिए? लाइफ, जिंदगी हमें सबको पता है कि बहुत अमूल्य है, और कुछ समय में कुछ काम बड़ा कर दिया जा सकता है, और वो है एक ही इंडस्ट्रीज, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग विथ इनेजिक एंड विथ टीवीजी सपोर्टिंग सिस्टम। तो एक्स्ट्रा से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। इससे समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट है, बहुत समझने जैसा है। देखिए दोस्तों, आप रोज काम करते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या होता है वो देखिए। 8 घंटे आप काम करते हैं, 30 दिन करोगे, 240 घंटे आपका काम होगा। 240 घंटा आप काम करेंगे महीने का, तो 12 महीने का काम होगा, 3,000 घंटा आपका। और 3,000 घंटा अगर 40 साल, क्योंकि एक आदमी 60 साल तक काम करता है, 20 साल से कमाना चालू करता है, राइट? तो 60 साल के अंदर आदमी ज्यादा 1,20,000 घंटा काम करता है। तो जितना घंटा काम करते हैं उतने घंटे की इनकम आती है। जितना घंटा काम करते हैं उतने घंटे की इनकम आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या मेथड है कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज की तरह इनकम आती है? तो इंडस्ट्रीज लोगों को खरीदती है, इंडस्ट्रीज टैलेंट को खरीदती है, और उनसे काम लेती है, अवैध में उनको सैलरी देती है। उसी में से आप हैं। आप कहीं न कहीं मैनेजर होंगे, आप कहीं न कहीं इंजीनियर होंगे, आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रोफेशन में होंगे। तो वो कंपनियां जो है आपका टाइम खरीदती है, और आपका टैलेंट खरीदती है, और आपको 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मैक्स टू मैक्स आपका पे आउट दे देती है। और हम खुश हो जाते हैं कि मेरा बहुत बड़ा पैकेज है।
हम इसके लिए नहीं, हम एनर्जी किस लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिवरेजिंग काम करता है। हो सकता है आपको थोड़ा समय लगेगा, साल भर 2 साल, जीवन में एक डिग्री के लिए 15-18 साल पढ़ाई करना पड़ता है, और फिर डिग्री लेके घूमते हैं, तब जाके 25-50 हजार लाख रुपया मिलता है। बुरा नहीं है समय के हिसाब से, लेकिन ये इंडस्ट्री जब आपके पास में है तो फिर हम उसमें क्यों सोचे या क्यों दिमाग लगाएं। ठीक है, जहां तक हम खड़े होते हैं वहां तक उसको साथ में जरूर रखें, लेकिन अगर धीरे धीरे करके भी अगर वर्क को किया जाए, धीरे धीरे करके, मान लो आपकी टीम में 400 लोगों का टीम होता है, अब 400 लोगों का टीम है, मतलब आपका 6 से 2, जितने भी स्क्रीन पे हैं ये ध्यान दीजिएगा, 6 से 2 आप बन जाते हैं, तो आपकी दुनिया का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है बॉस। फिर आपको टाइम कमाया जाता है, आप टाइम कमाते हैं। कैसे कमाते हैं देखिएगा, अगर 400 डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में होते हैं और 1 घंटा भी काम करें रोज का 400 लोग, तो रोज का आपका 400 घंटा काम होता है दोस्त। कहाँ तो आप अकेले काम करते थे 8 घंटा काम होता था, ये एक दिन में 400 घंटा काम होता है, और 400 घंटा को 365 दिन में अगर गिनते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 300 दिन यानी 1 साल बराबर 1,20,000। आप पीछे की स्लाइड को याद करो, 40 साल आप अकेले नौकरी करोगे ना साहब, तब जाके 1,20,000 घंटा होगा। यहाँ पे 400 की टीम कैसे बनानी है और उसके लिए क्या करना है, तो आपको पता है 6 से 2 बनना है। और जितने भी नए लोग आए हैं आप सब जानते होंगे 6 से 2 क्या है। और 6 से 2 बन के सिर्फ 12 महीना आप डेडिकेशन के साथ उस टीम के साथ में रहिएगा, तो 40 साल वर्सेज 300 दिन। अगर आपको ये गणित नहीं आएगी तो ये कॉन्सेप्ट आप कर ही नहीं पाएंगे। और ये गणित आप किसी को भी सिखाओगे और बताओगे ना, तो न समझने वाला छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि जीवन में 40 साल रगड़ाना है या फिर जीवन में 2-3 साल रगड़ा लेना है बराबर का। इसीलिए तो कहते हैं कि 2 साल मेहनत कर लो 6 से 2 बन जाओ। अभी तो ऑप्शन छोटे हो गए, 1.5-1.5 साल में 6 से 2 निकल रहे हैं, आप फ्री हो गए। तो जीवन में टाइम कमाना पड़ता है, राइट सर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोटी ना समझे। आगे जाते हैं। दूसरा देखिए, क्यों आप रिच बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके बॉस आप है, आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे साथी है। वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया तो आप ऐसे करें, वो ऐसे करने से ऐसा होता है, सजेशन हो रहा है। और जब पार्टनर्स बैठ के एक दूसरे को डिस्कस करते हैं ना, तो ग्रोथ होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अक्सर आदमी एक दूसरे को पार्टनर नहीं समझता है। आदमी यूं समझ लेता है कि मैं जुड़ा हूं तो वो मेरा बॉस है, और बॉस ये समझता है कि ये मेरा नौकर है। ये जो सोच है इसको बाहर निकालेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या, लिटिल इन्वेस्टमेंट, वन टाइम आपने डिवाइस लिया, हेल्थी रहो, मस्त रहो, काम कर लो। और क्या है, और आपको अलग अलग चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। न नौकर रखने, न चाकर रखने, न आपको मैन्युफैक्चरिंग देखना है, न सेल्स देखना है, न गवर्नमेंट देखना है, न प्राइवेट देखना है, न लैपटॉप रखना है, न ऑफिस से रखनी है। कुछ भी तो नहीं है सर। एक्चुअल सच क्या है पता है, ये बिजनेस बहुत सस्ता और बहुत आसान है ना, इसलिए लोगों को इसकी कद्र नहीं पता है। सच यही है, राइट। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी इस काम को कर सकते हैं, और आपके टीम है तो बेस्ट है, नहीं तो डैश थ्रू जाएंगे तो वैसे वर्ल्ड वाइड आपको पैसा आएगा। सोचिए ना सर, एक दुकान लगाने के लिए हमारे एरिया में 5-15 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी खुद की 4 फ्रेंचाइजी खोलते हो तो करोड़ रुपया हो जाता है। आपने 277-78 का क्या डिवाइस लिया, पूरे वर्ल्ड वाइड आप काम चाहो वहां कर सको। अब बोले मेरे परिचित नहीं है बात, वो तो टैलेंट का खेल है सर। और फिर भी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया कि आपके नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप डैश थ्री बनिए ना, हम देते हैं ना आपको। तो ऑप्शन बड़ा है, अब ये ऑप्शन समझना बहुत बड़ी बात है। इनकम अनलिमिटेड है। एक नौकरी करने वाले आदमी को 1 साल तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बॉस की आंखों में रहना पड़ता है, तब जाके उसकी सैलरी अपडेट होती है, इंक्रीज होती है। हमारे यहाँ पे रुपये उड़ रहे हैं साहब, कैंगन में रुपये उड़ रहे हैं। अगर आप रोज पैसा नहीं कमा रहे, आप पे आउट नहीं लेते हैं,
तो आप लॉस करते हैं, क्योंकि कंपनी का नियम 30 दिन का नहीं है, कंपनी का नियम पर डे का है। तो हाई इनकम है, आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिसकी इनकम 13,000 भी हुई है? आप ऐसे कोई जानते हैं जिसको 13,000 से 1,30,000 भी हुआ है, 10 लाख भी कमाए, 25 लाख भी कमाए, 50 लाख भी कमाए, करोड़ करोड़ भी कमा रहे? हाई इनकम है, कोई लिमिट नहीं है। सच यह है कि आपकी भूख कितनी है, लेकिन आदमी भूख भी नहीं समझ पा रहा है। तो वो क्या करेगा? फिर वो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है ना क्या होने क्या वाला है। जीवन भर का खेल नहीं है, जीवन के 3-5 साल का खेल है ये। इसलिए जो करे वो शॉर्ट में करे। ईयरली रिटायरमेंट हमारे लीडर्स क्या करते हैं आप देखो, कहाँ पिक्चर में आते हैं, बड़ी बड़ी जगह आते हैं, फूल मालाएं होती है, स्टेज पे आते हैं, 15 मिनट बोलते हैं, चले जाते हैं। हम भी तो उनको देख के हमारे सपने जिंदे किए ना। अब ये जिंदगी आपकी लाइफ में है सर, नौकरी में रिटायर्ड होंगे उस दिन एक ढोल बजेगा और रिश्तेदार आएंगे और माला पहनाएंगे कि चलो भाई रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड नहीं हो गया, नट बोल्ट लूज हो गए। 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में क्या होगा? तो आदमी समझ ये नहीं पा रहा है कि यहाँ पे जितने युवा हैं, आपके पास क्या हो गया, गोल्डन चांस हो गया ना साहब। 2-3-5 साल के अंदर लाइफ में फ्री, और इतना पैसा कि आप लाइफ को एंजॉय कर पाए। सच बोलूं, आपके जीवन के सारे सपने यहां पे पूरे हो सकते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है। एक तड़प रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं है करके, दूसरा अपॉर्चुनिटी लेने के बाद खेल नहीं रहा है, वो कहीं और ही दिमाग लगा रहा है। और नहीं लगा रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपके सपने साकार हो सकते हैं। देन दोस्तों देखिए, सच ये है कि हमारी नौकरी और व्यापार में हमें हमारी नौकरी व्यापार का टेंशन होता है। हम तो यहाँ कमाने आए हैं नेजिक में, बाय डिफॉल्ट एक दूसरे की मदद हो जाती है। आप कमा किसी व्यक्ति को बोलते हैं, डेमो दिखाते तब कि मैं आपको साथ दूंगा, मतलब आप किसी को कमाते करने वाले बन रहे हैं। कर्म देखिए आपके नेजिक में, आपके कर्म देखिए। बाहर नौकरी और व्यापार में आपकी नौकरी कोई खा जाएगा इस बात का डर है, इसलिए एफर्ट हो रहे हैं। आपके व्यापार में कंपटीशन है, यहाँ पे आप भले पैसे कमाने के लिए, खुद के लिए, सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सेवा हो रही है। डिवाइस तो अच्छा दे ही रहे हैं, डिवाइस तो अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कमाते भी करते हैं, उससे कई लोगों की दुनिया बदलती है और वहां से भी दुआएं मिलती है। आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप सोचिए तो सही। डायरेक्ट सेलिंग एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या होता है, देखिए, मेरा भी अपना बिजनेस था सर, वहां पे ऐसा मुझे कोई नहीं सुनता था, नहीं ऐसा कोई रिस्पेक्ट देता था। हम भी गाली देते थे, सामने वाला भी गाली देते थे। रीजन क्या था कि वो ट्रेडिशनल मोड था। ये लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर की क्वालिटी अब बाहर आती है। कैसे कैसे लोग हैं हमारे टीम के अंदर जिसका हमें अंदाजा नहीं कि ऐसा कर सकता है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे परफॉर्मेंस करता है। रियली आप स्टेज पे आते हैं ना, तो आपकी अंदर की क्वालिटी बाहर आती है, जो कुदरत ने हर एक व्यक्ति के अंदर एक यूनिकनेस रखी है ना, वो यूनिकनेस बाहर आती है। ये वो कॉन्सेप्ट है सर। नाउ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई क्लास 1 साहब नहीं और कोई पियोन नहीं, यहाँ पे सब इक्वल। और बड़ी मजे वाली बात हो गई है। तो बिजनेस में कोई धीरू भाई नहीं और कोई किराना वाला नहीं, यहाँ पे सब इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक ही नियम काम करता है, वो है हमको सक्सेस मिलना। लेकिन इसको समझ के जीना पड़ता है, सिर्फ समझने से नहीं। कोई लिमिट नहीं है। लो, आपकी नौकरी में आप पगार बढ़ा दो हर 6 महीने में, है आपके पास ऑप्शन। आपकी उम्र होने के बाद भी नौकरी वाले को बोलो कि नहीं मुझे नौकरी रखो और मुझे सैलरी दो, रखेगा आपको कोई? एक दिन आपके पैर जवाब दे देंगे, तब आपकी दुकान पर भी आप नहीं जा सकते हो। इसका कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस प्रोग्राम है ये। अरे हम जिए तब भी, खाट में पड़े तब भी मोबाइल में मैसेज देख सकते हैं कि इनेजिक में हमने जो बोया था उसका पैसा आ रहा है। और हमारे होने न होने के बाद हमारे बेटों को, बेटियों को ट्रांसफर होता है। इससे बड़ा बिजनेस और क्या हो सकता है? और अगर आपके पास है तो आपको केंगन करने की जरूरत नहीं, मत करिए। और अगर नहीं है तो जो भी करे दिल से करिए। नहीं होता है सर। आप और हम जो कर रहे हैं ना नौकरी व्यापार, हमारे दादा परदादा पिताजी ने बहुत मेहनत की हुई है, तब भी जाके आज हम कहीं और भी सोर्सेस के लिए अगर दिमाग लगा रहे हैं या फिर आंख लगा रहे हैं ना, इसका मतलब हमें जरूरत है। लेकिन इस जमाने में अगर आप चुक जाएंगे, तो अगले जमाने में आपके बेटों की क्या हालत होगी, वो जरा सोच लीजिएगा और फिर एक्शन करिएगा।
तो आपको मजा आएगी। एवरी टाइम यू गेट मोटिवेशन बाय ऑफलाइन। कॉन्सेप्ट भी ऐसा बना हुआ है ना, हर एक की सक्सेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर आदमी मोटिवेट करता है। बाहर की दुनिया का आदमी मेंटली ब्रेक हो गया है। क्यों? कि एक्चुअल उसका सही साथी सिर्फ फैमिली है। नौकरी और बिजनेस में और कुछ होता नहीं है। तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एवरीडे एक न्यू मॉर्निंग, हर दिन एक नया मोटिवेशन मिलता है। एलओएस में आने वाले सभी लोग, कहीं ना कहीं आप लोग अभी सामने हैं, आपकी तरफ से हमको मिलता है, हमारी तरफ से आपको मिलता है। तो मोटिवेशन रेगुलरली आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये यहीं पे मिलता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत पुराना हिस्ट्री है सर। 1996 से ये कंपनी इंडिया के अंदर आई और नेटवर्क को जन्म दिया। इंडियन पार्लियामेंट में इसको 2002 में मान्यता मिली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 फेब 2003 के अंदर इसको फिर मान्यता मिली। आज 150 देशों में इस इंडस्ट्री चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। स्किल इंडिया नाम का फॉर्मेट आज अपनी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। राइट, जितने भी नए लोग हैं, ये छोटी चीजें नहीं है। और कई ऐसी कंपनियां हैं भारत के अंदर जो आज बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं दे सकती। ये हमें सिर्फ समझने के लिए, आजकल क्या हो गया है, रातों रात करोड़पति बनने के प्लान चलते हैं, लोगों को दुबई ले जाते हैं, लोगों को थाईलैंड ले जाते हैं। अच्छी आदतों से आदमी को बुरी आदतों में डाला जाता है, और फिर गुमसुम हो जाता है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे क्रिप्टो हो। और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अपनों के कई सारे लोग पैसे लगा देते हैं, और फिर लास्ट में एक ही चीज होती है, घर पे बेइज्जती, और कुछ ज्यादा होता नहीं है। राइट, कहीं न कहीं ये चीजें इंसान को नुकसान करती है। नाउ, तो ध्यान रहे, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, इनेजिक कंपनी में आने से पहले इनेजिक हमारी नहीं थी, तो फिर हमने इतनी बड़ी कंपनी को क्यों चूज किया? क्योंकि हमें जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था वो ये कहता है कि शॉर्टकट लाइफ में डेंजरस होता है। हाथ हमारे भी जले हैं। राइट, इसके बाद हमने हाथ में पानी लिया हुआ है। पैसे रख कर, पैसे लगवा कर हमें पैसे जीवन में नहीं कमाने हैं। हमें पूरा प्योर बिजनेस चाहिए। हमने एक पार्टी से पैसा लिया, पार्टी को प्रोडक्ट मिल गया, देन उस पर वर्क करेंगे तो पैसा आएगा। अगर उनकी चाहत होगी तो वो हमारे साथ करेंगे, वरना हम तो करके रहेंगे। वाई एंड हाउ डेवलप इन एजिक। तो ये अब तक का जो चैप्टर था आपके पास में, वो ये था कि आप एक्चुअली जीवन में मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं निजी लाइफ के अंदर। तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा अमीर बनने का? यस सर, नो, लिखिए। आपके पास कोई ऑप्शन बचा अमीर बनने का? कि क्या ऑप्शन है आपके पास? एक नौकरी है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास में। रियली रिच बनना है तो सच बोलूं तो कोई ऑप्शन नहीं है आज के जमाने में। तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप रिच बन सकते हैं, लेकिन आप उसको उस लेवल पे खेलेंगे तो बन सकते हैं। राइट, तो अब कैसे करें, क्या करें, उस पर अपन बात करते हैं। सॉरी। एक मिनट। कंप्लीट सर पीपीटी, राजेंद्र जी।
जी कंप्लीट है सर। ओके रेडी। दिख रही है ना? सो अगेन जी वेलकम टू ऑल इनेजिक टीम पार्टनर्स। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। वो था आपका टाइटल क्लियर कि एक्चुअल हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन है। जब ऑप्शन नहीं बचता है तो हमें क्या करना चाहिए। अभी देखिएगा, जीवन के अंदर क्या होता है ना दोस्तों, बड़े आदमी बनने के कुछ फंडे होते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए अगर बड़ा बनना है तो। बाकी देखो, जीवन भारत देश के अंदर कोई भूखा नहीं मरता है, और भारत के देश के अंदर कोई मकान, रोटी कपड़ा मकान के बिना नहीं रहता है। ये इस देश की खूबियां हैं। और कई डोनेट ऐसा मिलता है डोनेशन की लोग जीवन जी लेते हैं। लेकिन सच में आगे बढ़ना है और आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा, एम्प्लॉयज होता है, सेल्फ एम्प्लॉयज होता है। जो हमने नौकरी और इसकी बात की, बड़ा बनना है क्या करना पड़ेगा, हमने वो भी देखा कि हमें बिजनेसमैन बनना पड़ता है। बिजनेसमैन में क्या होता है, बहुत सारा इंक पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टर बन जाओ आप, चौथा पार्ट भी है। ये चारों चीजें हैं ना जो आज की तारीख में हमें कहीं न कहीं एक बिजनेसमैन कॉर्डन में जाना पड़ता है, तो जो पॉसिबल नहीं होता। इस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। हम थोड़े फास्ट चलेंगे क्योंकि समय का लिमिट है। आदमी जो बाहर की दुनिया से आता है, जितने भी नए लोग हैं उनसे कहूंगा, आप यहाँ पे जब आते हैं ना, इनेजिक करने के लिए जब आते हैं ना, एकदम नॉर्मल बनीजिएगा, सरल बनी जाइएगा। सरल बनेंगे ना तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। समझ लेने का, लोग जब आपसे दूर जा रहे हैं, लीडर से टीम दूर जा रही है, टीम से लीडर दूर जा रहा है, तो समझ लेना कहीं न कहीं ईगो वाला पार्ट अंदर काम कर रहा है। तो ये चीज निकाल देनी पड़ती है, राइट। दूसरा क्या होता है साहब, शर्म नहीं चलती है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। इस देश में हर इंसान को पैसा प्यारा है, और जो प्यारा है वही आप मांग रहे हैं। तो दूसरे के जेब से पैसा जब हमारे जेब में लाना होता है ना, तो वहां शर्म करोगे तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो शर्म यहाँ चलती नहीं है। सेल्स एक दुनिया है। आप कई जगह पे ऐसे जाते होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, कुछ भी होंगे, कुछ खरीद करने जाते होंगे, कुछ काम कराते होंगे, वो आपसे कोई भी पैसा डिस्काउंट नहीं करते हैं, तो आपको लगता होगा कि कैसा आदमी है यार, मैंने इसका इतना काम किया लेकिन इसने मेरा इतना भी नहीं रखा। नहीं रखेगा वो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल होना चाहिए। व्यापार का यही नियम है, राइट। इस पे बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करूंगा तो अपने को 15 मिनट उसी में चली जाएगी। तो जीवन में प्रोफेशनल बन के जब बिजनेस करेंगे, इमेज को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सारी शर्म साइड में। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक जमाने में कहा जाता था कि सिकंदर ऐसा था कि जिस पे चढ़ाई करता था उसको जीत जाता था। इसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का सीधा रीजन था, वो जहां भी जाता था, समुद्र तट से जाता था, सारी नावों को तोड़ देता था, पुल होते थे तोड़ देता था, सैनिकों को वापस जाने का रास्ता ही नहीं देता था वो। एक ही नियम था, वापस गए तो भी मरे, और लड़ गए तो जीने का चांस है। तो जब मौत सामने ले आते थे ना, तो वो जीत जाते थे। मैं आपसे भी ये कहूंगा, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि जीवन में अपने बड़े सपने साकार करने का, अगर कैंगन में आपको दिखता है, तो फिर आप भी वो सैनिक बन जाइए ना। क्या फर्क पड़ता है, 3-5 साल का तो खेल है। अपने काम को मैनेज करिए ना, साथ में बंद नहीं करना है, मैनेज करिए, प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। तो वो, जब कोई काम किसी व्यक्ति ने कर लिया है तो आपके अंदर शंका आनी ही नहीं चाहिए। ऊपर नीचे होना, जल्दी नहीं होना, धीरे होना, ये सब सिस्टम है। जितना भी गिरेंगे उतना सीखेंगे, राइट। और आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा, और सीखने से कभी पीछे नहीं रहने का। देखिए कुछ लोग अभी नहीं आए, 450 लोग आए यहाँ पे, राइट ना। क्यों नहीं आए? हो सकता है कहीं आप में से भी कई लोगों ने इसको उस लेवल पे प्रमोशन ना किया हो। अगर किया होता तो कुछ एडिशनल मिलता। तो ये सीखने का कॉन्सेप्ट है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं जहां तक समझ रहा हूँ, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी सीखते हैं तब जाके न्याय देते हैं। बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, पढ़ते हैं सीखते हैं तब जाके वो फाइट करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, चाहे लेक्चरर हो गए, वो भी नए नए एडिशन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तैयार होते हैं, फिर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो सिलसिला है, और जो पढ़ता है उसका प्रमोशन होता है। बिलीव पार्ट बड़ा। और जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, लर्निंग आएगी, तो आपके अंदर, ब्रेन के अंदर सारी चीजों का आंसर पता है, तो आपका बिलीव कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता है, आपको कोई डिमोटिव कर ही नहीं सकता है। लेकिन लर्निंग करेंगे तो एजुकेशन इसीलिए जरूरी है दोस्तों। आज हमें केंगन के बारे में कितने लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। क्यों हम नए आदमी को बोलते हैं कि हम आपके साथ में रहेंगे? क्योंकि सामने वाला प्रहार करता है, लेकिन हमारे पास लर्निंग किया हुआ एजुकेशन है, उसके प्रहार का क्या है, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं अपन, तो सामने वही भस्म हो जाता है। तो वो नॉलेज लिया इसलिए हुआ ना सर। दूसरा क्या है,
जब आपके पास आपके एजुकेशन के साथ आपका विश्वास क्रिएट होगा, अकॉर्डिंग टू विश्वास, अकॉर्डिंग टू थॉट, आपकी फीलिंग्स आती है। मायूस नहीं रहेंगे आप। आपके पास नॉलेज है ना, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने 10 लोगों ने मना किया, डोंट वरी, हमें पता है 11वां हाँ करेगा, 12वां हाँ करेगा, 13वां हाँ करेगा, तो हमें मायूसी आती नहीं, हम हैप्पी रहते। चलो, मेरा टारगेट था 20 में से 2 क्लोजिंग निकालना, 17 पैसे ना देवे तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 20 पे जाएंगे 2 वैसे भी निकल जाएगी। और जैसी फीलिंग्स होगी ऐसे आपके एक्शन होंगे, अकॉर्डिंग टू एक्शन आपके रिजल्ट आएंगे। ये साइकिल है सर। एजुकेशन पे ध्यान देंगे, बिलीव बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा तो आपके थॉट्स क्रिएट होंगे ऐसे पॉजिटिव, और आप हर हर चीज को, हर चैलेंज को लड़ पाएंगे। तो आपकी फीलिंग्स हमेशा, लगता है ना आपको, कई लोग हमेशा खुशी रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि दुख लेने से नहीं होगा। दुख कोई चीज होती नहीं है, हमें कोई ताले की चाबी नहीं मिलती है, या फिर हमारे पास चाबी नहीं है तब तक ताला हमें परेशान कर सकता है, लेकिन ताला बना है तो चाबी बनी है, ये निश्चित है। राइट? थोड़ी पैशन, धीरज की जरूरत होती है। कभी कभी किसी को बहुत जल्दी करना होता है, जल्दी होता नहीं है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति नदी से जा रहा था, तो उसने देखा कि पक्षी का कोई अंडा था जो हिल रहा था धीरे धीरे। तो वो खड़ा रहा, उसने देखा, फिर उसने सोचा। शायद ऐसा आप में से कई लोग जिसने नहीं सुना होता है, वो सब वैसा ही सोचते हैं कि अंडे के अंदर बच्चा है, बच्चे को बाहर आना है, तो हर आदमी भला करना चाहता है। तो उस आदमी के दिमाग में विचार आया कि लाओ थोड़ा भला कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया साहब, उस अंडे को धीरे से ब्रेक किया, तो वो छोटा बच्चा अंदर था वो बाहर आ गया। तो बड़ा सुकून मिला इनको कि हाँ, मैंने आज कुछ हेल्प की। लेकिन वो जब देख ही रहे थे, थोड़ी देर बाद वो बच्चा मर गया। अब मर गया तो इनको बड़ा दुख हो गया कि ये क्या हो गया यार, मर गया बच्चा, बेचारा मैंने इतनी मदद की, बाहर निकाला, मर गया। फिर एक भाई साहब आ रहे थे दूसरे, थोड़े पढ़े लिखे थे, उनसे बोला यार आज मेरे से, पता नहीं यार, एक अच्छा काम किया मैंने, अंडे को ब्रेक किया, लेकिन बच्चा बाहर निकला, थोड़ी देर बाद मर गया। तब उन्होंने आंसर दिया कि बेटा तेने गलत कर दिया, तेने अच्छा किया लेकिन गलत कर दिया। बोले कैसे गलत कर दिया? बोले जब ये बच्चा अंदर फड़फड़ा रहा था ना, तो ये मजबूत हो रहा था, इसकी प्रोसेस थी वो, तूने दया करके तोड़ा ना, ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर की दुनिया को जी नहीं पाया, ये सहन नहीं कर पाया, इसलिए इसकी डेथ हो गई। तो जीवन में धीरज बहुत जरूरी है। इनेजिक में भी वही धीरज चाहिए। राइट? किसी को जल्दी मिल सकता है, कोई चिंता मत करो। मैं अक्सर कहता हूं, आपके शहर से बड़े शहर में जाने वाली हर ट्रेवल्स लास्ट एक ही स्टेशन पे इकट्ठी होती है। 8 बजे उठती है वो, शायद 2 घंटे पहले जाती है। 10 बजे उठती है वो, 2 घंटे बाद जाती है। 12 बजे उठती है वो, 4 घंटे बाद जाती है। फाइनली सुबह में वही मिलनी है। हर आदमी से बनेगा बनेगा बनेगा, अगर वो लग्जरी टाइम के साथ चलाता रहेगा तो। लेकिन चलानी तो पड़ेगी। तो ये सब सिस्टम है साहब, सीखने को मिलता है। जीवन में कुछ चीजें देखिए, आपकी एज क्या है, ये टेबल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जीवन में काम आएगा। ये बता रहा है कि अगर आप 25 साल के हैं तो आपके 9125 दिन चले गए, बचे हैं, रहे, चले गए। अभी आपके पास 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,425 दिन बाकी रहे हैं। जो जीवन में करना वो देख लो, इसमें से कितना सोओगे वो देख लो, इसमें से कितना रील चलानी है वो देख लो, इसमें से कितना हाय हल्ला करके टाइम बिगाड़ना है वो देख लो। अगर आप 50 साल के हैं तो आपके पास 18,250 घंटे, दिन चले गए आपके। अभी ये 7,300 दिन है, और मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं। अभी मेरे क्या है ना, बिल्कुल मेरी डायरी देखोगे तो खाली नहीं छोड़ता हूँ पेज, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी अपने पास भी इतने ही दिन है एवरेज काम करने के। 60 दिन, हम 60 साल गिनते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये टेबल आपको सोने नहीं देगा, अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो। आप गिनिए ना, जितने चले गए उसमें आपने कितना बड़ा और क्या क्या प्लानिंग कर लिया जीवन का, उसके अकॉर्डिंग अब क्या करना है वो पता चल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपके एफर्ट्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। किसी को नहीं बोलना पड़ता है उठ डेमो दिखाने, आदमी खुद उठ जाता है, अगर वो फैमिली को लेके कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो। बाकी सबकी अपनी दुनिया है, जबरदस्ती हम किसी को नहीं बोलते। राइट? जीवन में दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ता है।
आपकी अंदर की सक्सेस जिस दिन आप ठान लेते हैं ना, दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। क्योंकि हर इंसान को ईश्वर ने बनाया है, ऐसा हम मानते हैं। तो ईश्वर की कारीगरी में कमी नहीं होती है। पर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर कारीगरी आती है। इसलिए हम अपने आप को ताकतवर भी मानते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट भी मानते हैं, कुछ लोग अपने आप को विनर भी मानते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी सोचते हैं। ये सब अपना बनाया हुआ मामला है। बाकी ऊपर वाले ने इंसान मात्र दो पैर, दो हाथ, एक सिर, दो आंखें वाले ने जो काम किया है वो हर आदमी कर सकता है। लेकिन वो करने के लिए जो पेन लेना पड़ता है, जो सीखना पड़ता है, जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो हर आदमी नहीं करता है, इसलिए विन नहीं कर पाता। शायद मेरा ऐसा मानना है। तो आपको क्या करना है, आप खुद सोचो। पहले अंदर से जीतो। एक बात क्लियर है, कैसे हम अपने आप को नकार दे यार। जो काम नागौरी साहब अभी कर रहे हैं कैंगन में, हमें विश्वास है हम वैसा कर लेंगे। उस जगह पर हम जाएंगे। आपको नहीं विश्वास है? हमें तो विश्वास है, क्योंकि उनके भी दो पैर है, दो हाथ हैं, एक सिर है। हो सकता है उनकी लग्जरी फास्ट चल रही हो, पर पीछे पीछे अपनी 2 घंटे लेट भी चल रही है ना। फोन बजाते जाओ, चलते जाओ, सिस्टम क्लियर है। अब इस चीज को देखते हुए भी इवन आपको जिसने एसोसिएट किया, अगर वो 6A लीडर आपके एलओएस में है, तो आपको विश्वास होना चाहिए सर। अगर आपको विश्वास हट जाता है ना, तो आपको दिमाग का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। क्योंकि वो रोज मिल रहा है ना 6A आपको, तो आपको पता है इसके भी दो पैर, दो हाथ और आंखें और सिर है। ये 6A बना, मैं बन सकता हूं यार। राइट ना? बन सकते हैं ना? बन सकते हैं। अंदर से जीते आप, तो बाहर से ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? राइट एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, संगत अच्छी करनी पड़ती है, माहौल में रहना पड़ता है, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। कुछ लोग देखो खाना खाते होंगे, कुछ लोग वीडियो बंद करके मोबाइल साइड में रख के बैठे होंगे, इसलिए वीडियो ऑन नहीं करते ना। हम तो सब घर के लोग, क्या फर्क पड़ता है कि किस कैसा घर है? सबका घर अच्छा ही होता है। दीवार पे आके बैठ जाओ ना, ईयरफोन लगा दो, घर में डिस्टर्ब है। कुछ लोग बोलते हैं डिस्टर्ब होते हैं घर वाले, ईयरफोन लगा दो, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, तब नहीं होते क्या घर वाले डिस्टर्ब? तो क्या होता है, ये अपने अपने कमिटमेंट का खेल है सर। आप इसके प्रति कितना लगाव रखते हैं ना, उसका खेल है। राइट। दूसरा, जितने भी 5 एंड अबव यहां पर हैं, उन सब से एक ही एक रिक्वेस्ट है कि नए व्यक्ति के साथ काम कैसे करें, ये आज का मूल एजेंडा था। और नए व्यक्ति के साथ काम करने का एक ही तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डिस्ट्रीब्यूटर को बना है उसके घर पे डिवाइस आती है, पहला काम उनके घर पे एक इनोग्रेशन करना होता है। लेकिन इनोग्रेशन से पहले, जिस दिन डिवाइस लगती है, इनोग्रेशन दूसरे दिन करो, उसके अगले दिन एटलीस्ट 2 घंटे उनका टाइम लो, चाहे रात का हो चाहे दिन का हो, 2 घंटे उनके साथ बैठना चाहिए। और उनके साथ में विशेष बात करनी चाहिए कि इनेजिक क्या है। क्योंकि आपने जब कन्विंस किया, तब उनके दिमाग में 2 सतुतर देना पड़ेगा। 2 सतुतर ये लेगा तो उठेगा, रिश्तेदार है, मना नहीं कर सकता हूं, ऐसे कई पहलू चलते होते हैं। लेकिन जब जुड़ने के बाद में उसको एक ही बात समझ में आती है कि मेरा पैसा कैसे कवर हो सकता है, तब आप बैठोगे तो वो आपको टाइम देगा। और जितने भी नए लोग हैं, नए एसोसिएट हुए हैं, वो लोग हैं, और आपकी हाउस सीटिंग आपके लीडर ने नहीं की है, तो आपको उनको बोलना है कि लखन सर ने बोला था कि मेरी हाउस सीटिंग करो। क्या हाउस सीटिंग होती है मुझे बताओ, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और हर 5 एंड अबव की ड्यूटी है, 5 एंड अबव लीडर्स की ड्यूटी है कि वो हाउस सीटिंग जाकर करें। और जब तक हाउस सीटिंग नहीं, तब तक इनोग्रेशन नहीं। और बाकी के काम सब बाद में। काम करने बड़ी बात नहीं है, काम को कैसे करना, उसका प्लानिंग करना बहुत बड़ी बात होगी। नया आदमी तो नया है ना, चाहे वो उनकी दुनिया में एक्सपर्ट है, चाहे मैं कहता हूं किसी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए नया है ना, तो हमें उनके साथ बात तो करनी पड़ेगी। हाउस सिटिंग में क्या करना है? 4 शब्द हैं। इनेजिक और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। आधा घंटा लग सकता है। इनेजिक और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसके डेप्थ थोड़ी बताई जाए उनको, कि एक्चुअली इससे क्या मिल सकता है। जिस दिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर को यह पता चल गया कि मुझे इससे क्या मिल सकता है, तो थोड़ी ना उठाना पड़ता है एक मीटिंग में आना। वो बोलता है सर डन, मीटिंग कब है, वो पूछना चाहिए। नाउ, दोनों चीज बताने के बाद क्लियर करना पड़ता है क्यों मैं करूं। तो हमारे साथ आने वाले व्यक्ति 2 सतुत्तर
देते हैं, इसका मतलब उनकी कुछ चाहत है। उसकी उनकी चाहत को ऑन पेपर करो। फीमेल को बिठाओ साथ में, उनके मैरिड है तो वाइफ को बिठाओ, नहीं तो मम्मी पापा को बिठाओ, सास ससुर को बिठाओ, जो घर में है। 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को बिठाना चाहिए और इसके 2 घंटे डिस्कशन उनके सामने करना चाहिए। बाय गॉड आपके आदमी को जगाना नहीं पड़ेगा, इवन आपसे ज्यादा उनका फैमिली उनको जगाएगा। लेकिन क्या है ना, ये 2 घंटे का पेन लीडर लेगा तो होगा। क्यों? तो क्या मिल सकता है उनको बताओ, आपने क्या हासिल किया, हमारे टीम के सीनियर्स ने क्या हासिल किया, उनको शेयर करो, लाइव करो उनको। तो उनके अंदर एक विश्वास क्रिएट होता है कि यस, इसके लिए कर सकते हैं। और हर चीज की कीमत लगती है। 277 में आयोनाइजर डिवाइस आता है इनेजिक का, हर महीने 277 चाहिए, तो उसकी कीमत भी लगती है ना बॉस। और बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी काम है, अगर इसको हॉबी बना दो। जीवन में जिस चीज से आपको काम करना है उसको काम शब्द में मत आने दो, वो आपकी हॉबी बना लो। तो हॉबी बन जाएगी ना, तो आपको वो काम को करने में मजा आएगी, तो उसके रिजल्ट भी बड़े आएंगे। क्यों? तो क्या मिल सकता है इससे? क्या अच्छा मकान बन सकता है? क्या अच्छी दुनिया बन सकती है? क्या बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है? क्या समाज में अच्छा नाम हो सकता है? क्या फाइनेंशियल साउंड हो सकता हूँ? क्या देश दुनिया की यात्रा कर सकता हूँ? बताओ उनको। कितने लोग आपके साथ ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? बहुत सारे लीडर्स हैं ना। कैसे करें? पार्ट 3, कैसे करें? तो उनको बताओ कि आपकी अभी ड्यूटी कितनी है, आपको अभी इतना ही करना है। क्योंकि हम पूरा बताते नहीं है, इसलिए वो आगे की दुनिया चलाते हैं। क्योंकि वो बेचारे जो मीटिंगों में सुना होता है वो बोल देते हैं, नए लोग तो उनको खाली कितना बोलना है। जैसे मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, शायद अभी होंगे भी, मैंने कल उनसे मिला, तो मैंने नए थे तो उनको मैंने बोला, अभी शुरुआत होने वाली है, उनको बोला कि आपको सिर्फ 4 लाइन बोलनी है और मुझे सामने बिठा देना है, बस इतना ही करना है, इससे अगलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम चालू किया है, मुझे अच्छा लगा है, और मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी चीज है मैं आपको शेयर करूं, इसलिए मुझे आपका 1 से 1.5 घंटा चाहिए, जिन्होंने मुझे दिया है। मैं, वो और आप 1-1.5 घंटा अपन बैठेंगे, बात पूरी हो गई ना। नए आदमी से इतना ही करना है, फिर आप जाके क्या करने वाले हो? जब जाते हो तब उसको बोलो कि आपको खाली मेरा इंट्रोडक्शन करा देना। ये भाई साहब है, ये सर है जिन्होंने मुझे डिवाइस दिया था, घर पे आए थे, हम पूरा फैमिली बैठे, समझे सुने, अच्छा लगा, तो घर वालों ने भी बोला, फिर मैंने भी थोड़ा अरेंज करके सेट करके ले लिया। और ये इसका प्रोजेक्शन, और आज मैं आपको दिखाने और आपको बोलना है कि सर ये मेरे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है, बहुत अच्छे टर्म्स हैं, और मेरे अच्छे रिलेटिव या क्लोज में से इनका एक नाम है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट इनके यहाँ पे लाया हूँ। बात तो इतनी है ना सर। 4 लाइन में काम हो रहा है, लेकिन हमारे आदमी को 40 लाइन बोलनी पड़ती है। क्या क्या बोलना पड़ता है? फिल्टर है न, ये है न, वो है न, मशीन है न, पानी वाला है न, पंप वाला है न, उधर वाला है न, इधर वाला है। इसलिए क्योंकि हमने उनकी हाउस सीटिंग नहीं की होती। दूसरा, आदमी को क्लियर करो सर। उनको पता है कि 60 साल नौकरी करूंगा तब जाके पेंशन आएगी, 5-25 लाख रुपया एक्स्ट्रा। वो 5-25-35 लाख के चक्कर में 60 साल ड्यूटी करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि 35-40 साल बाद, 60 साल बाद ये मिलेगा। अगर आप उनको ये बता दोगे कि अपने को 12 महीने में 6 जाना है, अगले 6 महीने में अपने 6 से 2 जाएंगे, उसके बाद 1 साल के अंदर -2 और -3 पर जाएंगे। ये -3 पर जाएंगे तो आपका जितना पगार आता है ना, उससे डबल रुपया इकट्ठा हो जाएगा, खाली ब्याज आएगा आपको। तो प्रैक्टिकली थोड़ा बताना पड़ता है सर। तो हमें एग्जैक्टली वर्क कब तक करना है, माइंड में मेकिंग करो उनके कि 3 से 5 साल करना है, क्योंकि सबकी पोटेंशियल अलग होती है। एक्चुअल वर्क तो 6 से 2 तक है, और एक्चुअल वर्क देखने जाए तो 6 ए तक ही है। और सच बोलूं तो वर्क तो 5 ए तक ही है। फिर तो टीचिंग है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। तो क्या, क्यों, कैसे और कब तक, ये 4 बातें अगर आपके टीम के आदमी को बता देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप एक डायरी आपके घर पे आपके पास रखते हैं कि मैंने इनके साथ इतनी तारीख को हाउस सीटिंग किया, इनके ये लक्ष्य थे, मेरे अपनी डायरी में ये नाम लिख दिया, चलो ये डायेंद्र जी कलाल है तो डायेंद्र जी के 5 ड्रीम्स मैंने लिए हैं, राइट? तो वो चीज आपने लिखा अपने पास? नो।
दुनिया के सपने आपकी डायरी में आ जाएंगे ना, तो आपके सपने तो कुदरत पूरी कर देगी। सच तो यही है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, ये देने वाला खेल है, राइट। कब तक? तो आदमी को पता चला ना कि मुझे 3-5 साल काम करना है और 3-5 साल में मुझे क्या मिल सकता है, तो आदमी क्या होगा, उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि ये गेम पूरी माइंड सेट की है। क्या है साहब? ये पूरा पिक्चर माइंड सेट का है। माइंड सेट अगर आपका हो गया, तो आपको पता है इसका खेल बहुत निराला होता है। जैसे एक बार देखिए माइंड सेट का पावर कितना होता है। एक बाप बेटा होते हैं, ऊंटों को लेके निकलते चराने के लिए। रास्ते में जाते क्या होता है, रात हो जाती है, तो सारे ऊँटे बांधने होते हैं, तो सभी को ऊँट बांधने गया लड़का। लास्ट में आया कि पापा एक ऊँट को नहीं बांध पाए। बोले क्यों? तो उसको बांधने की जो डोरी थी वो नहीं है। उसने बोला तो क्या फर्क पड़ता है, एक काम कर, जिसको बांधा है ना, दूसरे को सबको बांध दिया है ना, किसी एक की खोल, और जो स्टाइल से अपन बांधते हैं वो स्टाइल उसके सामने करना। बोले कैसे? तो उन्होंने बोला देख, डोरी ले, खिल्ला ले, ऊंट के सामने डोरी घुमा, और खिल्ले को 4 बार ठोक, धबाक धबाक धबाक, उसके कान में जाना चाहिए, उसकी आंख के सामने डोरी घूमनी चाहिए। लड़के ने जाके किया ऐसा। फिर सुबह निकले आगे, वापस उठे तो फिर थोड़े आगे गए, तो अंकल जी ने सोचा, मालिक ने, कि ला ऊंट को गिनती कर लेते, क्योंकि पशुओं की गिनती करते लोग। गिनती किए, 4-5 किलोमीटर आगे चले गए, पता चला एक ऊंट ही गायब है। अब साला ऊंट कहाँ गया? लड़के को बुलाया, अरे यार बेटा, वो ऊंट रात को बांधा था, वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा आपने? अरे बोला पापा वो बांधा ही कहाँ था अपन ने। अरे बोले पागल आदमी, तूने जो यूं यूं करके ठोका था ना, वो तुरे को पता है नहीं बांधा था, बाकी ऊंट को पता था कि तेने उसको बांध दिया है। तो जा अब खोल और उसको लेके आ। और सच में वो गया ना, तो ऊंट वहीं खड़ा था। ये होता है माइंड सेट का गेम। तो जीवन में माइंड सेट करोगे ना, तो सब आसान हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस तभी आता है, और कॉन्फिडेंस की दुनिया है। छोटी मोटी चीजें, बहुत बड़ा काम नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, समर्पण है, थोड़ा नॉलेज चाहिए। इनेजिक क्या है, इनेजिक मशीन से क्या फायदे होते हैं, इसको पीने से क्या होता है, इसको नहीं पीने से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, ये सब नॉलेज चाहिए। क्या चैलेंजेस आते हैं बताओ ना, मार्केट में डुप्लीकेट मशीन आती है, क्या फर्क पड़ता है? 72 कंपनी अभी तक मैंने गिन ली है, और अहमदाबाद में रहते हैं हम लोग। 72 कंपनी डुप्लीकेट मशीन की गिन ली है, लेकिन आज तक कोई भी आगे नहीं बढ़ी है। उसका एक ही बापू है, केंगन और इनेजिक। क्योंकि ये हाथी है सर, इसको कोई पहुंच नहीं सकता है। बता देने का टीम को, छुपाने का नहीं कोई भी बात। क्योंकि रास्ते में क्या हो सकता है ये बता दोगे, तो वो चतुर रह के जाएगा ना। आप मार्केट में जाओगे, उनको पता है 3-3 लाख की मशीन बेच देते हैं ये लोग, तो फॉरेक्स वाले आएंगे, ये बहुत रुपया लाएगा लोगों का। फिर क्रिप्टो करेंसी वाले आएंगे, ये सब आते रहते हैं, लेकिन मामला कुछ नहीं होता है, क्योंकि सच सच होता है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम जुआ नहीं खेल रहे। ठीक है? तो ये सारा नॉलेज का खेल है सर। नॉलेज जितना टीम के पास होगा, टीम इतनी मजबूत होगी। कम्युनिकेशन। अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन को रोज कॉल नहीं करता है, मैं ये नहीं कहता आपके अपलाइन कौन है क्या है, जो आपको अच्छे लगते हैं एलओएस में उनको कॉल करो, वो कुछ भी करे, लेकिन 5 एंड अबव के लीडर को अगर अपने टीम के 5 आदमी से बात नहीं करते हैं ना, सुबह में 10 बजे पहले, तो आप रियली प्रॉपर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक मालिक अपनी फैक्ट्री को उठने से पहले फैक्ट्री की तलाश करता है, सीसीटीवी देखता है। जमाना सीसीटीवी का है। हम हमारे 5 एक्टिव लीडर को अगर फोन नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीसीटीवी वीक है। क्या वो सैलरी देता है इसलिए देखता है? तो क्या आप सैलरी दे सकते हैं? तो दे दो 5 लीडर को सैलरी, फिर देखो उनको। बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कुछ भी बातें होती है, एक दूसरे को बात करके, जीवन में हर चीज का एक समाधान है। तो बात करने से बात बनती है, ये बहुत जरूरी होता है। एक्शन करना पड़ता है सर। नॉलेज सबको है इस देश में, नॉलेज। भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई चीज है तो वो है ज्ञान। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो कहा जाता है भारत। क्यों? क्योंकि नॉलेज सबको है, एक्शन नहीं है।
और जो एक्शन कर लेते हैं वो समझदार होते हैं, वो जीत जाते हैं। और ऐसा हमारी टीमों में भी होता है। कई लीडर हैं जिसके पास नॉलेज है लेकिन एक्शन नहीं है, तो भी जीत जाते हैं। तो दोनों चीज बराबर है। दूसरा क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट यह है कि आप अगर आज किसी की हाउस सीटिंग करोगे तो कल आपका आदमी हाउस सीटिंग करेगा ना। आप जैसा जैसा बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे वैसा वैसा आगे करते जाएंगे। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो मुझे जैसा करवाना होता है मैं पहले वैसा करता हूं। इनिशियली हार्डवर्क अपने टीम के नए बंदे के साथ करना चाहिए, ताकि वो भी कल इस चीज को डुप्लीकेट करे और आप धीरे धीरे फ्री होते जाएं। जिसको अब भी एग्जिस्टिंग टीमों में हार्डवर्क करना पड़ता है, इसका मतलब उनका डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। मेरे भी हैं दो बड़े लीडर, कर लेते हो हर काम को। बहुत कम जरूरत पड़ती है उनको मेरी। क्यों? साथ साथ में रहे ना पहले, सब साथ में रह के डेवलप किया। नए दोस्तों को मैं विशेष कहना चाहूंगा कि बिजनेस अगर आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नया है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल माइंड और जॉब का माइंड नहीं चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमारे दिमाग को जोर नहीं देना है। भारत के अंदर बुढ़ापा आने का दूसरा कारण है कि आदमी दिमाग पे बहुत जोर देता है। तो अपने यहाँ जवान रहना है, क्योंकि बड़ा पैसा आएगा, लॉन्ग लाइफ किंग साइज जीना है। तो क्या करने का, दिमाग बहुत यूज नहीं करने का। सिस्टम बनी हुई है, टीवीजी का एक एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम का आप फॉलो करते जाए। हर बुधवार को मीटिंग आती है, मैं तो कह रहा हूँ अटेंड करनी ही चाहिए और अपनी टीम को करानी भी चाहिए। दो डेमो कम हो जाए चले, लेकिन ये मीटिंग नहीं मिस होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जिग्नेश सर आए थे, आज मैं आया, उन्होंने अपने अंदाज में अपना नॉलेज रखा, मैंने अपने लफ्ज में आपके सामने रखा। हर बार नया आदमी आता है, नई बातें करता है, क्योंकि कल आपको हम जो कर रहे हैं वो करना है। और वो करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, बस यही इसी प्रकार की मीटिंगों से होता है। तो आपको सीखना है। और एक सवा घंटा क्या मायने रखता है सर, ज्यादा ज्यादा। चलो अभी आप नहीं करते तो क्या सारे लोग अभी डेमो में होते थे? टीवी में होते, मोबाइल में होते, बातों में होते, परिवार के साथ होते। बदलाव है, बदलाव की दुनिया है ये। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरा चेंज है। आने वाला समय बहुत अलग टाइप का बनता जा रहा है, आपके सामने ये सारी चीजें बदल गई। आपने देखा होगा लोग पैसे लेने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे और फाइनली पैसे नहीं मिलते। आज यूपीआई का जमाना आ गया है, एआई का जमाना आ गया, जोमेटो का आ गया। जेप्टो, ये अहमदाबाद के अंदर ये कंपनी चलती है सर अभी, बहुत नई कंपनी है। इसके नीचे क्या दिखा है देखो, लोएस्ट प्राइस इन 10 मिनट्स। आज इस स्क्रीन पे जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 392 लोग हैं। इनको इस बात को समझ जाना चाहिए कि ये जमाना यहां चला गया है। जेप्टो एक कंपनी है सर, मार्केट का कंपटीशन समझो। देखो क्या होता है ना, मेरे को जोर आ जाता है बात करने में। क्या होता है ना, हर आदमी को यूं लगता है, अरे आम छे तेम छे, ऐसा है वैसा है, यूं थोड़ी होता है यूं। अरे अच्छे अच्छे निकल गए। 10 मिनट में डिलीवरी देती है ये कंपनी, 10 मिनट में। इसका मेन फॉर्मेट है, आप ऑर्डर करो, आके घड़ी बताता है, 10 मिनट में डिलीवरी देता है ये। अब जमाना देखो कहाँ भाग रहा है। मेरे को इस चीज ने बहुत इंप्रेस किया कि लखन जीवन में थोड़ा कर ले, वरना बच्चे इतने रेस में उतर जाएंगे ना कि साला अपन पछताएंगे बाद में। 10 मिनट में कोई भी चीज की डिलीवरी देना मतलब क्या मानते हैं आप? मेट्रो सिटी के अंदर ये जेप्टो है, ये बता के जाता है आपको कि जाग जा भाई, अब भी सोया हो तो। थोड़े बहुत चेंजिंग करने, क्या करने। बाहर की दुनिया यहाँ चलती नहीं है, पूरा अपोजिट चलता है। यहाँ रोज टकाटक रह के चलना पड़ता है। हमारे घर पे कोई भी आता है तो ये बोलते हैं कहीं बाहर जा रहे हो क्या। रिलेटिव जितने आते हैं ना, अक्सर हमें ये बोलते हैं बाहर जाते हो क्या, क्योंकि हम तो सीखे ही ऐसे हैं, घर में भी टकाटक ही रहने का। थोड़ा खुद को बदलना पड़ता है। बाहर जाते हैं, गरीब बन के अमीर नहीं बन सकते। लोगों के सामने दुआ वाली दुनिया जिंदगी लेने के लिए नहीं जा रहे हम। 2 अठोत्तर का पानी पीते हैं, उस पावर में जाने का, उस कॉन्फिडेंस में जाने का। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। हमसे अमीर अभी तक सामने वाले के वहां डिवाइस नहीं है, मतलब वो नहीं है। हो सकता है उनके पास पैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी प्लेटिनियम का पानी वो नहीं पीते, अपन पीते। ये चीज आपको बार बार याद करके जाना चाहिए। तो गरीब दिख के, गरीब बन के आप अमीर नहीं बन सकते। आपको जो बनना है वो आज बनो, आज दिखने चाहिए। और जब आज आप दिखेंगे तो आप बिकेंगे। क्योंकि यहाँ पे कैंगन बाद में बिकता है, पहले आप बिकते हैं। थोड़े तौर तरीके व्यापार करने के अलग है, यहाँ पे थोड़ा चेंज होना पड़ता है, बोलने में, बैठने में।
देखिए कौन किससे आता है हमें नहीं पता। मेरा इस डायरेक्ट सेलिंग में आने का मतलब ये था कि मैं पहली बार कोई कंपनी में मुझे कोई व्यक्ति लेके गया, उसने मेरे को सर बोला, फिर मेरे को हॉल में लेके गया, फिर उसने बोला इनको बिठाना सर। तो जिसको बोला बिठाना सर, उसने बोला आइए सर। फिर उन्होंने बोला बैठिए सर, चलिए सर। तो सिर्फ ये इज्जत की वजह से मेरे को नेटवर्क कंपनी पसंद आ गई, और मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में टिक गया, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता था। बाकी मेरा नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं, मुझे नॉलेज नहीं था। सिर्फ इज्जत और रिस्पेक्ट उस दिन मेरे को जो मिली ना, उस दिन से मैं साइकिल पे भी सूट पहन के चलता था। मैं साइकिल पे सूट पहन के चलता था, क्योंकि वो पावर ये लगा गया था। राइट। तो कुछ चीजें चेंज करने जैसी है और अच्छी चीजें हैं। इससे आपके परिवार के मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जैसे हमारे दिलीप भाई जैन है एक, वहां से सरोदा डूंगरपुर साइड से। राइट। उनकी बेटी ने एक बार, मतलब वो होंगे तो भी बुरा नहीं लगाएंगे क्योंकि सत्य घटना है, उनकी बेटी ने बोला मुझे सर आपको मिलना है एक बार। तो बहुत टाइम लग गया मिलने में। जब मिले और बैठे तो उन्होंने बोला कि सर, मेरे पापा एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, व्यापार में भी अच्छे हैं, लेकिन ड्रेसअप में आपने इनको हीरो बना दिया। बस उतना कहना था उनको। तो ऐसा मामला ऐसा भी है, क्योंकि वो जैन है, जैन आदमी पैसे क्या है, पचाता है। लेकिन उनकी बेटी ने बोला कि नहीं, आपने इनका ड्रेस कोड जो बनाया ना, वो हीरो बना दिया आपने। बहुत अच्छा लगा हमको, बस यही कहना था मैं आपको। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे अच्छा बनना पड़ता है। बस जीवन में सपने हैं तो ये रास्ता आपका है। और एक बात बता दूं, आपके जाने अनजाने में आपने कुछ अच्छा सोचा, क्योंकि जो सोचते हैं वो होता है। तो आपने कुछ अच्छा सोचा, इसलिए आप इस इमेजिक को समझ पाए और 2-3 लाख रुपए दे पाए। अब मामला क्या है, लेने का है। तो आपकी जगह फिक्स है, आपकी दुनिया फिक्स है, सबके सपने अपने अपने हो सकते हैं, तो वो सपने भी हैं। लेकिन आपको थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा। राइट। थोड़ा आपको एक्शन करना पड़ेगा। अब खरीदने एक आदमी को मर्सिडीज थी, और 10 बजे तक सोता है, फिर दोपहर को खाना खाता है, फिर नींद आ जाती है, फिर 5 बजे निकलता है, 2 लोगों को झूठ बोल देता है। दोस्तों, कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देखता है। मर्सिडीज आ भी जाएगी तो भी मामला नहीं बैठेगा, क्योंकि सच सच होता है। हो सकता है किसी का मकान हो, किसी का बहुत सारा पैसा हो, ये सारा सब आ सकता है, बहुत सारा आ सकता है। इन एजिक में तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है। देखो, 2007 से छोटा, 2-5 मिनट ले लूं मैं आपकी। इनेजिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और हमारा जो 2007 से इस इंडस्ट्री से नाता है, तो ये पता पड़ता है कि लोग कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। हमने इनेजिक में उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जिसका इनकम 800 करोड़ थी। अभी तो ज्यादा होगी। 800 करोड़ रुपया जिसने कमा लिया, उससे इनेजिक में हम मिले हैं। तो हम कैसे रुक पाए, हम कैसे रुक पाए इस बातों से। हो सकता है उनकी लग्जरी फास्ट जा रही होगी, हमारी धीरे जाएगी, लेकिन जाएगी। लास्ट में स्टेशन एक ही है। बस ये चीज का हमें विश्वास है। और आपको सपने नहीं देखने आते हो तो कोई बात नहीं, आपकी रैंक पकड़ो। अगर आपकी एक मशीन लगी है तो आप 1A हैं, 1A से 2A, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, धीरे धीरे होगी। हेडेक्स मत पालो जीवन में, इनेजिक में लोड नहीं लेने का। -3 की चिंता आज मत करो। आज आपकी शुरुआत है, आप 1 मशीन का सोचो। एक हो जाए, 2 का सोचो। 2 हो जाए, 3 का सोचो। ये 3 हो जाए, 3 का सोचो। 20 पे जाएंगे, 40 पे जाएंगे, 50 पे जाएंगे, 100 हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो काम करता है उसका समय बीत जाता है। बहुत टाइम हो गया, वो आदमी बोलता है जो मार्केट में काम नहीं करता है, क्योंकि उसका टाइम ही टाइम पड़ा है, तो वो बहुत हो गया, बहुत हो गया बोलता है। जो काम करता है उसकी चुटकी में दिन चला जाता है। तो जो काम करता है उसका चुटकी में 6 से आ जाता है। और 6 से आने के बाद तो आप प्रधानाध्यापक बनते हैं। 5A तक आप टीचर बनते हैं। 6A बनने के बाद आप प्रधानाध्यापक बनते हैं। 6A 2 बनते तो आप प्रिंसिपल बनते हैं। और 6A 2 के ऊपर जाते हैं तो फिर सब नौकरी साइड में होगी, फिर तो आप अलग ही बन जाते हैं। बस इतनी सारी मजा लेनी है तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ना यार। और आसानी से मिल जाएगा तो मजा भी नहीं आएगी ना। तो आपकी रैंक चूज करो। अगर आपकी प्रेजेंट में कोई रैंक है, उसको अगली रैंक पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी आरटीपी आ रहा है। आरटीपी क्या आ रहा है, आपके लीडर से पूछिए जिसको नहीं पता है। थोड़ा सोच को बदलना पड़ता है। अपने पुराने विचारधारा को चेंज करो, पुरानी विचारधारा को ब्रेक करो सर। आप 2025 में इंटर होने वाले हैं, विचारधारा चेंज करो।
जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी होता है, हाथी सबसे बड़ा ताकतवर होता है, फिर भी हाथी एक चेन और रस्सी से बांधा जाता है, और वो हाथी बरसों तक ये सिचुएशन में जीता है, क्योंकि ये हाथी के पैर में जब बांधा होता है, ये जब भी पैर हिलाता है धीरे धीरे क्या स्किन टूटती है, ऐसे इसको छिलती है, फिर दर्द होता है। ये हाथी को एक ही दिमाग में होता है कि मैं जीवन में कभी चैन नहीं तोड़ पाऊंगा। आप छोटे मोटे प्रयत्न करके कभी ना रुकें। आपके आसपास में लोगों ने बड़ी सक्सेस न ली हो तो ऐसे लोगों के साथ बैठना बंद कर दें आप। भले अकेले बैठे, चौराहे पर बैठे, लेकिन छोटे माइंड के लोगों के साथ नहीं बैठने का। अगर छोटे लोगों के माइंड के साथ, छोटे लोग नहीं, छोटे माइंड के साथ यहाँ सोच का खेल है, आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। संगत का असर हो जाता है। अब साहब इस प्रकार था, एक दिन हाथी को गुस्सा आ गया, इसने पैर को खींचा, और आप भी जानते हो कि हाथी चाहे तो पेड़ को गिरा सकता है, तो वो रस्सी को नहीं तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। और वैसे ही एक दिन इसने क्या किया, तोड़ा, और अच्छे अच्छे को उखाड़ के फेंका। और दोस्तों तब दुनिया ने बोला कि हाथी पागल हो गया है। अब मुझे आप बताओ, हाथी पागल हो गया, हाथी को बुद्धि है भाई? वैसे ही हमारे पास्ट विचारधारा को ब्रेक करो। आप सब कुछ कर सकते हो, इन चैनों में बंधे नहीं रहने का। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, सब बंद हो जाएंगे जब आपके पास अच्छा माल आ जाएगा। आप वो क्या कहेगा ये सोच रहे हो, तो डेज 3 पे क्या इज्जत मिलती है वो सोचो ना। जापान में जाके आपका पेड़ लगता है वो सोचो ना। मिल क्या रहा है? जब आप ये सोचेंगे, रियली सोचेंगे ना, तो आपको एक एक बजे तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको सुबह की इंतजार होगी। हमारे वो सिचुएशन होती है। एक्चुअली हाथी पागल नहीं हुआ, हाथी समझदार हुआ। आप इस इंडस्ट्रीज में आए, लोग हो सकता है आपके घर के लोग भी आपको कुछ बोल सकते हैं, अड़ोस पड़ोस ये वो। चैलेंज लीजिए, पेट्रोल है पेट्रोल वो। निंदक नियरे राखिए, जब तक ऐसे लोग नहीं रहेंगे आपकी स्पीड नहीं आएगी। राइट? आप पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। सीधा सीधा आप जब हाउस सीटिंग में बैठेंगे तो आपको आपका लीडर बताएगा कि लिस्ट कैसे बनानी है, तो आप उनके साथ बोलो, चलो सर मैं बनाता हूँ लिस्ट, मुझे आइडिया दे दो। लोगों को बुलाने कैसे है, उनसे बात करो, वो आपको आइडियाज देंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत चार शब्द ही बोलने हैं, ज्यादा बड़ी मैटर नहीं है। टूल्स, एक डेमो किट खरीदो, अरेंज करो, क्योंकि अपनी दुकान का सामान औजार तो अपने पास होना चाहिए ना। डेमो कैसे हो रहा है, आपका लीडर साथ में कर रहा है, आपको सपोर्ट करेगा, और आप सीख जाएंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप का पार्ट होता है, तो फॉलोअप हो जाएगा। सिंपल। हमेशा अपने से, अपने और अपने से ऊपर के लोगों में धंधा करो, एकदम नॉर्मल लोगों में नहीं जाने का। जो आदमी का धंधा एकदम डाउन होता है थोड़ा चेक करें। बार बार क्यों कर रहे हैं आप, इतनी सारी टाइम हो गया। पूरा होने वाला है। अब स्केच ना करें, अपने से ऊपर प्रोफाइल में जाओ, थोड़ी परेशान करेगी लेकिन काम बड़ा निकल जाएगा। लोअर में लोअर में लोअर में जाओगे ना, तो एक दिन बिजनेस अटक जाएगा। हमेशा इस बातों का ध्यान रखें। कुछ लोग कंपलसरी, मतलब हक से आप ला सकते हो, जैसे रिश्तेदार होते हैं वैसे आप हक से ला सकते हो, तो उनको भी लाओ। कोई शर्म से आता हो उसको भी लाओ, कोई इमोशनली आता है उसको भी लाओ, कोई समझ के आता है उसको भी लाओ। फाइनली सबको अंडरस्टैंडिंग में लेके जाना है अपने को। हर कैटेगरी का आदमी चाहिए। ये छोटे मोटे शब्द है, इनको ऐसे शब्द नहीं बोलने के कभी भी। जोरदार कंपनी है, जोरदार मेंबरशिप की है, आरओ मशीन है, फिल्टर है, पानी की मशीन है, इतने लाख की है, ये सब तुच्छ वर्ड्स है। आप रिच बात करो। ना हो तो कल्याण जी ज्वेलर्स में चले जाओ, और चाय की किटली पे चले जाओ, टपरी पे। दोनों की बात में जो फर्क है ना, जो अच्छी लगे वो वाणी आप निकालिए। ये सीधा एग्जाम्पल है। लोगों कैसे बुलाते हैं, उस टाइम क्या ध्यान रखना है। जितना आप फुटपाथ पे चाय का 5 रुपया, वही चाय का 5 स्टार में 500 रुपया। जगह बदलती है, सोच बदलती है, सिस्टम बदलती है, प्राइस बदलती है। अब आपको क्या करना है, ये सारे काम के अंदर ये करना पड़ता है। ड्रेसअप पहले बोला मैंने, अच्छे रहने का, मस्त रहने का, और मस्त रहने का। अमीर दिखोगे तो अमीर बनोगे। डेमो प्लान कैसे होते हैं, साथ में रहोगे तो सब सीख जाओगे। हाउस सीटिंग होगी, उसका काम होगा, इंडिपेंडेंट काम होगा। जब लीडर बात करता है तब सुनने का, गौर करने का, क्या बातें हो रही है, कैसे जा रही है, किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल आ रहा है, क्या आंसर देना है, उस पर अपने बात करने का। और डेली एक नियम बना देने का। देखो जीवन में सपने है तो नियम बनाना नहीं है, फिर आपकी इच्छा। 2 डेमो रोज के, ये नियम बना दो आप। कहीं भी कुछ भी करो, 2 डेमो दे दो। और नियम बनाने वाला आदमी ऐसा होता है कि अगर पूरे दिन टाइम नहीं मिला नौकरी या जॉब से, कांच के सामने बैठ के खुद को भी दे देता है। टारगेट क्या है, 2 डेमो।
वाइफ को दो आप। जिस दिन चुक जाओ उस दिन वाइफ को दो। मेरा चैलेंज है, फिर वाइफ आपको फोन करके बोलेगी डेमो करके आना, रात को मेरे को मत जगाना। आप जब भी चुक जाओ तो वाइफ को डेमो दो, बैठो डेमो का टारगेट करना है। आप करके देखो सर, बच्चों को दो। जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे ना, दुनिया आपकी हो जाएगी। बाकी क्या बातें, बहुत बड़ी बात नहीं है बिजनेस करना। बहुत छोटा बिजनेस है, बहुत सरल बिजनेस है। फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है। पैसा का स्वाद नहीं आता है क्या? कुछ लोग भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? काम नहीं कर पाते, सवाल रिजेक्शन। हमारा धंधा ना से चालू होता है भाई। ना से चालू होता है, ना से पूरा होता है। जितनी ज्यादा ना, उतना बड़ा रुपया। अब आपको हर आदमी में हाँ चाहिए तो बड़ा रुपया नहीं बनेगा। और ना में से ही हाँ निकलती है। ये देखिए, कई लोग क्या होता है, विचारधारा ऐसी होती है उनकी, माइंडसेट। बुरा ना लगाओ, भारत की भी हालत यही है, क्योंकि हमारे वंशज बरसों गुलामी की है। आज भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी हरकतें करते हैं। इसको ब्रेक करो, नई जनरेशन को नई सोच देनी है अपने। तो दूसरों को दे न दे, अपने अपने बच्चों को तो देवे ना। आज किसी को भी डोरी से टांग दो, वो लटका रहता है। देखो कुर्सी से घोड़ा खड़ा रहा है, अब घोड़ा कैसा ताकतवर होता है। तो ये सारी सोच छोड़ो, और फ्यूचर कैसे बेस्ट बन सकता है, आपके परिवार के लिए बेस्ट क्या है नजीक में, उसको ढूंढ लो। वो आपका है, और है। इतना सारा सूझ हो रहा है, इसके पावर को समझे आप, डुप्लीकेशन के पावर को। वो याद रखे, घंटे 60 साल रंगाना है, या फिर 3 साल रंगा देना है। 400 की टीम बनने में 6 से 2 बनता है, 1.5 साल मान लो। और पीछे उनको साथ में लेके 3 साल काम करो, 3 4 साल के अंदर आप 25-25 लाख रुपया महीना कमाते हो जाते हैं। क्या बात करते हो सर? राइट। शुरुआत में जितने भी नए लोग हैं, थोड़ा इनकम कम आता है, उल्टा बिजनेस है। थोड़ा कम आता है, धीरे 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 काम कम होता है और पैसा ज्यादा आने लगता है। लिवरेजिंग बढ़ती है आपकी। इससे कभी ना पहुंचे। आपका पर्पस मजबूत होगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। आपका पर्पस नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं है पर्पस, तो तैयार करो। वैसी दुखती हुई चीज निकालो। घर में कभी किसी ने टाणे मारे, मेणे मारे, गाड़ी के लिए, पैसों के लिए, सगाई के लिए, शादी के लिए, समाज में, परिवार में, आज कोई बोलता है नहीं बोलता है, शादी में जाते हो, कई औरतों पे दागिने बड़े होते हैं, अपनी बीवी पे दागिने नहीं है। ये सब क्या है? ये सब पेट्रोल है, पेट्रोल। ये सब काम करता है। मान लो कर्जा है, भरना है। जीवन में अकेले एक इनकम पे कभी खड़ा नहीं रहना। नौकरी और व्यापार सिर्फ एक इनकम कहलाती है। ये क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग है साहब। लोगों का झुंड होता है आपके साथ में, कभी टूटते नहीं हो। कोविड ने ये सिखाया। दुनिया सीखे ना सीखे, अपने सीख जाने का नाउ। आज का गुड न्यूज। आज का गुड न्यूज आप सबको पता चल गया होगा। लास्ट 2-3 महीने से लगातार कंपनी एक कॉन्टेस्ट डिजाइन करती है और भेजती रहती है। और उस कॉन्टेस्ट में कुछ लोगों ने बेनिफिट लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। लेकिन टीम विक्ट्री ग्लोबल के कई लीडरों ने लास्ट महीने में बहुत बड़ा बेनिफिट लिया। कुछ ने बोला सर 5 दिन और मिल जाए, 5 दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए। ऐसे कर करके उन्होंने इस चीज को पूरा किया। और कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया कि 30 को लास्ट एंट्री डालो और 7 तारीख को 2 कंप्लीट करना, तो भी आप कॉन्टेस्ट विनर होंगे। उसमें भी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में उसको विन किया था दोस्त। और उनको तड़प थी कि कांच एक बार और ये हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका नहीं कर पाए ना, आपने इसको सीरियस समझा ही नहीं, सीरियस लिया ही नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट में, अभी स्क्रीन पे, जिन्होंने कॉन्टेस्ट, ये डायरेक्ट 3 क्लोजिंग वाला कॉन्टेस्ट विन किया, एक बार आई लिखेंगे? जितने लोग यहाँ पे हो जिन्होंने कॉन्टेस्ट विन किया, वो आई लिखें। देखिए साहब, ये जितने अभी मीटिंग में हैं उसमें से ये इनके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, एक सिर है। टीवी जी का काम और टीवी जी का नॉलेज इनको भी मिलता है और आपको भी मिलता है। अब आपने क्या सोचा और क्या नहीं किया वो आप जानो, बाकी इन्होंने विन किया। इससे लगभग लगभग काफी लोग हमारे विनर हुए। देन यू आर वेरी लक्की कि अब कंपनी ने फिर से इस कॉन्टेस्ट को 31 दिसंबर कर दिया। 3 डायरेक्ट सेल पे सीधा सीधा 80,000 90,000 के आसपास में पे आउट बनता है सर। अब पूरा महीने में आप कुछ भी कर लो और पूरे महीने में इसको कंसंट्रेशन करें, तो आप क्या बन सकते हैं? आपको 3 लोग यानी 3 फैक्ट्री मिल जाती है साहब। ये कॉन्टेस्ट में रैंकेज चेंज होती है। बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, इसमें बहुत लोगों ने बहुत बेनिफिट लिया। कई लोगों ने मल्टी बार विन किया है इसको। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट का मजा नहीं चखा, वो जरूर इस कॉन्टेस्ट को क्लियर करें और जीतें। 31 दिसंबर तक ये आपके पास में है।
कर्म बदलिए, किस्मत वो खुद बदल देगा। कर्म करने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, फर्क इतना है बस वो अभी जागा नहीं। जागिए। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी इंसान ने किया, नया भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जितना किसी इंसान ने किया उतना तो आप कर ही सकते हैं। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप इनेजिक में आगे बढ़ें, आप डेज 3 बने, ऐसी शुभेच्छाओं के साथ। आप सबने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। आशा करता हूं कि इनमें से कई सारी चीजें, सुनना अलग बात है, इंप्लीमेंट करना दूसरी बात है, राइट। सो थैंक यू। समय मैंने आपका ज्यादा ले लिया, क्योंकि मुझे जो समय दिया था उससे 15 मिनट में आगे चल रहा हूँ। तो सेशन को यहाँ ओवर करते हैं, और प्रार्थना करता हूं कि आप भी सक्सेस हो, और आपके साथ आने वाले लोगों को भी आप सक्सेस करें। इसी के साथ खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। यस डायेंद्र जी, 2 मिनट। जी सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और आपके एक एक शब्द हमारे लिए तीर कमान जैसे हैं और वो हमारे बहुत यहाँ पे लेके चल रहे हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। जरूर हम पूरे टीवीजी के सारे जितने टेलीविजन इस मीटिंग में रहे हैं और उस आशा करते हैं कि आपके शब्दों पे हम सब खरे उतरेंगे। और आपने हमें बहुत पावरफुल मैसेज दिए हैं, उसको जीवन में उतार के हम सक्सेस बनेंगे। ऐसी आशा के साथ में अपनी बात को पूरी करते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर।